क्या तुम लोग भी एक बीगल लेना चाहते हो तभी ये वीडियो पे आए हो तुम? सच बताना, क्योंकि वो क्यूट दिखते हैं ना, फ्लॉपी ईयर्स होते हैं, राउंड इनोसेंट आंखें होती हैं, वॉक करते वक्त हल्का सा बाउंस करते हैं, फुल कार्टून वाली एनर्जी होती है। इंस्टाग्राम पे रील्स में स्लो मोशन में भागता हुआ एक बीगल देखा तो मन कर गया कि एक बीगल घर पे होना चाहिए। बच्चों के साथ वो खेलता है, एक फैमिली डॉग वाइब देता है, सेफ होता है, फ्रेंडली होता है, परफेक्ट होता है। लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ हाईलाइट दिखाता है, रियल लाइफ में अनफिल्टर्ड वर्जन कोई भी पेट इन्फ्लुएंसर नहीं दिखाता। किसी भी रील में तुम्हें यह नहीं दिखाया जाता कि वही बीगल 2 घंटे अकेला रहने के बाद पूरा कुशन फाड़ चुका होता है। किसी व्लॉग में तुम्हें यह नहीं बताया जाता कि रात के 2 बजे जब वो हाउलिंग करता है तो पूरी बिल्डिंग को जगा सकता है। और किसी भी पपी वीडियो के कैप्शन में यह नहीं लिखा होता कि यह ब्रीड रेगुलरली शेल्टर्स में सरेंडर होती है। जब ओनर्स रियलाइज करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि रिसर्च कोई नहीं करता। बीगल कोई सॉफ्ट टॉय नहीं है, ये एक सेंट ड्रिवन हंटिंग मशीन है जो इनोसेंट बॉडी में पैक हो चुका है, बस लगता कार्टून जैसा है। अगर तुम भी फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो तो बीगल लेना एक बोल्ड डिसीजन हो सकता है। अब सीधा सवाल, तुम बीगल लेने का डिसीजन नॉलेज से ले रहे हो या सिर्फ इमोशन से, या तुम्हें वो सुंदर लगता है, प्यारा सा लगता है? क्या तुम रेडी हो डेली डिसिप्लिन के लिए? क्या तुम रेडी हो 12 से 15 साल के कमिटमेंट के लिए? क्या तुम रेडी हो उस फेज के लिए जब पपी क्यूट नहीं रहेगा पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेगी? तो आज हम बीगल के क्यूट फेस के पीछे का पूरा सिस्टम डिकोड करेंगे। तो बीगल्स का ओरिजिन हुआ था इंग्लैंड में 1300 से 1500 के बीच में। उनका पर्पस था हंटिंग, स्पेसिफिकली रैबिट्स और हेयर, जो छोटे गेम्स थे उनके सेंट को ट्रैक करना। उनका काम सिंपल था, ग्राउंड को स्मेल करो, ट्रेल को पकड़ो, पैक के साथ भागो और घंटों तक रुकना मत। इनके अंदर उस लेवल का स्टैमिना होता है। एक बीगल तुम्हारे सोफे पे बैठने के लिए क्रिएट नहीं हुआ था, यह फील्ड का एथलीट था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डीएनए किसी भी जीव का कभी भी डिलीट नहीं होता। आज तुम उसे अपार्टमेंट में रख लो, उसे क्यूट हार्नेस पहना दो, उसका नाम ओरियो रख दो, स्कूबी रख दो। मेरे डॉग का नाम स्कूबी था, खैर भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, 7 साल का होके वो चल बसा। लेकिन अंदर का हंटर आज भी एक्टिव है। बीगल एक सेंट हाउंड है। ह्यूमंस के पास लगभग 5 मिलियन सेंट रिसेप्टर्स होते हैं, बीगल के पास 220 मिलियन से भी ज्यादा सेंट रिसेप्टर्स होते हैं। अब इसका मतलब साफ है कि तुम तो दुनिया को अपनी आंखों से देखते हो, लेकिन एक बीगल दुनिया को अपनी नाक से पढ़ता है। इसलिए जब वो वॉक पे जाता है वो हर सेकंड में रुक के ग्राउंड को स्निफ करता है। तुम इरिटेट हो रहे होते, वो तुम्हें इरिटेट करने के लिए नहीं करता, ये उनके नेचर में है, उनकी इंस्टिंक्ट है। वो लिटरली इंफॉर्मेशन को रीड कर रहा होता है। स्मेल उनका एक्चुअल में इंटरनेट है और ग्राउंड उनका न्यूज फीड है, वहीं से वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और अगर तुम्हारे बीगल ने कोई इंटरेस्टिंग स्मेल पकड़ ली तो तुम्हारी आवाज को भी इग्नोर करेगा। इसलिए रिकॉल ट्रेनिंग बीगल के साथ सबसे ज्यादा टफ होती है। और एक और जेनेटिक ट्रुथ मैं आपको बता दूं, बीगल पैक एनिमल्स हैं। वो हिस्टोरिकली ग्रुप्स में काम करते थे, अकेला रहना उनके नेचुरल डिजाइन में था ही नहीं। इसलिए सेपरेशन एंजाइटी इन डॉग्स के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन होती है। अगर तुम 8-9 घंटे ऑफिस में रहते हो और बीगल घर में अकेला रहता है तो मेंटल प्रेशर उसके ऊपर बिल्ड होगा, तुम्हारे ऊपर नहीं। और मेंटल प्रेशर साइलेंट रहता है, वो कन्वर्ट होता है च्यूइंग में, डिस्ट्रक्शन में। वो डिग करेगा, डोर्स को स्क्रैच करेगा और तुम्हारे कुशन्स फाड़ेगा, हाउलिंग करेगा, रैंडम डिस्ट्रैक्शन में वो लगा रहेगा। एक फ्रस्ट्रेटेड बीगल क्यूट नहीं लगता, फ्रस्ट्रेटेड बीगल लाउड होता है, वो चिल्लाता रहेगा। एक चीज समझने वाली है कि इनका साइज तो छोटा होता है लेकिन इनका स्टैमिना बहुत बड़ा होता है। इनकी हाइट 13 से 15 इंचेस होती है एट दी शोल्डर्स। वजन इनका 10 से 15 किलो तक जा सकता है। लाइफ स्पैन इनका 12 से 15 साल होता है। परफेक्ट मैनेजेबल साइज लगता है ना, लेकिन लोग सोचते हैं कि छोटा डॉग है, इजी होगा। वहीं लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। कॉम्पैक्ट बॉडी के अंदर मैराथन इंजन लगा हुआ है इनके। इनका मस्कुलर फ्रेम होता है, स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, डीप चेस्ट होती है और सॉलिड स्टैमिना होता है। ये डॉग 15 मिनट वॉक करने के बाद भी थकता नहीं है, ये सिर्फ वार्म अप होता है इनका। और जो इनके फ्लॉपी ईयर्स होते हैं उसका भी एक यूज केस होता है, वो सेंट को ट्रैप करता है जब ये लोग स्निफ करते हैं। शॉर्ट कोट है इनका, लेकिन शेडिंग इनकी भी होती है। सीजनल शेडिंग बहुत हैवी हो सकती है, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। घर में हेयर मैनेजमेंट रूटीन बनाना पड़ेगा, इनकी भी ग्रूमिंग जरूरी है। एनर्जी लेवल इनका बहुत ज्यादा हाई होता है। रोज स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी चाहिए इनको, मिनिमम 60 से 90 मिनट की, 1 से 1.5 घंटा इनको रिगरस एक्सरसाइज चाहिए। इसमें एक्टिव एंगेजमेंट चाहिए, रनिंग चाहिए, फेच गेम्स चाहिए, सेंट ट्रैकिंग गेम्स होने चाहिए इनके साथ, क्योंकि मेंटली भी इनको स्टिमुलेटेड रखना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है कि एक बीगल को काम चाहिए होता है, वर्कबिलिटी चाहिए होती है, पजल फीडर्स हो, हाइड एंड सीक ट्रीट गेम्स उसके साथ खेलो, ट्रेनिंग ड्रिल्स करो। ये एक बोर्ड बीगल बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बीगल्स अपार्टमेंट फ्रेंडली तो होते हैं, लेकिन सिर्फ एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ। अगर तुम्हारा रूटीन सेडेंट्री है, तुम ज्यादा चलते फिरते नहीं हो, तो बीगल तुम्हें चेंज करने की कोशिश करेगा और बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा। अब सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि बीगल बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रीड है, लेकिन ओबीडियंट ऑटोमेटिकली नहीं होते। ये इंडिपेंडेंट थिंकर है। हंटिंग के टाइम पे इनको खुद डिसीजंस लेने पड़ते थे और ये आज भी लेता है। ये इनकी इंस्टिंक्ट में, ये इनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। अगर तुम इनकंसिस्टेंट हो तो तुम्हें टेस्ट करेगा ये। अगर घर में रूल्स क्लियर नहीं है, बीगल लूप होल ढूंढेगा।
इनका बहुत ही फ्रेंडली नेचर होता है, जनरली स्ट्रेंजर्स के साथ ये ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते, बच्चों के साथ बहुत प्लेफुल होते हैं, और यही इनकी यूएसपी होती है और यही लोग गलती करते हैं। लेकिन हाई एक्साइटमेंट में एक्सीडेंटल नॉकिंग बहुत कॉमन है बच्चों के साथ, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाउलिंग इनका सिग्नेचर ट्रेट है, वो नॉर्मल बात नहीं करते, वो बे करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा लाउड और लॉन्ग होती है, अटेंशन डिमांडिंग होती है। अगर वो बोर हैं, अगर वो एंग्शियस हैं, अगर एनर्जी अनस्पेंट हो रखी है उनकी, तो बिल्डिंग को पता चल जाएगा कि तुम्हारा डॉग परेशान है। इनका फूड ऑब्सेशन बहुत स्ट्रांग होता है, फूड मोटिवेटेड डॉग्स होते हैं। तुम्हें डस्टबिन को सिक्योर करना पड़ेगा, किचन काउंटर को क्लीन करना पड़ेगा, और इनको मेजर्ड फीडिंग देनी पड़ेगी। बीगल्स इजीली ओवरवेट हो जाते हैं और ओबेसिटी से जॉइंट प्रॉब्लम आ सकती है और इनका लाइफ स्पैन भी कम हो सकता है। ट्रेनिंग इनकी पॉसिबल है, लेकिन पेशेंस चाहिए इनके साथ, रेपिटेशन चाहिए, रिवॉर्ड बेस्ड मेथड चाहिए। क्विक फिक्स माइंडसेट है अगर तुम्हारा, तो तुम्हारे लिए बीगल एक रॉन्ग चॉइस है, तुम बीगल को ट्रेन ही नहीं कर पाओगे। अगर तुम इसे डेली डिसिप्लिन देते हो तभी एक परफेक्ट कंपेनियन बन सकता है बीगल। अब एक चीज और आती है बीगल्स की हिस्ट्री में कि इनको एज अ लैब डॉग यूज किया जाता था, लेबोरेटरी डॉग्स, इनके ऊपर रिसर्च होती थी, और यही टॉपिक है जहां पर लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बीगल का नाम जब भी आता है क्यूट पपी या फैमिली डॉग याद आता है, लेकिन हिस्टोरिकली इस ब्रीड का एक और चैप्टर भी रहा है, रिसर्च लेबोरेटरीज। सवाल यह है कि बीगल ही क्यों? रीजन इनका सिंपल था कि इनका मैनेजेबल साइज था, जनरली ये नॉन अग्रेसिव है, और टेम्परमेंट इनका बहुत डोसाइल होता है, ह्यूमन फ्रेंडली नेचर होता है, स्टैंडर्डाइज्ड जेनेटिक्स होते हैं, और ये फैक्टर रिसर्च इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बना देते हैं, जहां पर ड्रग टेस्टिंग होती है, टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज होती है और मेडिकल ट्रायल्स होते हैं। और यही सबसे बड़ी इनकी रियलिटी जो हम सबको अनकंफर्टेबल कर देती है। हर कंट्री के लॉज अलग होते हैं, रेगुलेशंस अलग होते हैं, प्रैक्टिसेस अलग होती हैं, लेकिन फैक्ट ये भी है कि बीगल हिस्टोरिकली वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड डॉग ब्रीड्स हैं जिनके ऊपर रिसर्च होती थी और जिनके साथ सबसे ज्यादा क्रूएलिटी होती थी। इनकी वोकल कॉर्ड्स तक निकाल दी जाती थी जब ये चिल्लाते थे। ये सुनना थोड़ा सा भारी लगता है, लेकिन इग्नोर करने से हिस्ट्री बदल नहीं जाती। अब दूसरा डार्क साइड सुन लो, इनकी ओवरब्रीडिंग। जब कोई ब्रीड पॉपुलर होती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है, और जहां पर डिमांड होती है वहीं पर इररिस्पॉन्सिबल सप्लाई भी आ जाती है। लो कॉस्ट पपीज, नो हेल्थ टेस्टिंग, नो बायर स्क्रीनिंग, ना कोई लॉन्ग टर्म सपोर्ट, इंपल्स बाइंग शुरू हो जाती है। लोग सब देख के खरीदना चालू कर देते हैं, देखा देखी। एक क्यूट सा पपी घर आता है, सब एक्साइटेड होते हैं, फोटोज लेते हैं, स्टोरीज डालते हैं, रील्स बनाते हैं, मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं। फिर 6 से 8 महीने बाद रियलिटी सामने आती है, जब उसकी एनर्जी पीक पे होती है, वो अपने टीनेज फेज में होता है, टीथिंग फेज पे होता है, उसकी हाउलिंग स्टार्ट होती है, वो चबाना शुरू करता है, उसका अड़ियल बिहेवियर सामने आता है, उसका स्टबन बिहेवियर सामने आता है, और फिर एक लाइन आती है कि ये डॉग हमारी लाइफस्टाइल के लिए सूटेबल ही नहीं है। देखो, डॉग प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रिपरेशन जीरो है, तुम्हारा होमवर्क जीरो है, तुमने रिसर्च ही नहीं करी। कई बीगल शेल्टर्स तक पहुंच जाते हैं, कई इररिस्पॉन्सिबल ब्रीडिंग चेन्स के थ्रू रीसेल होते रहते हैं, साइकिल रिपीट होती रहती है, और वही डॉग्स हैं जो रिसर्च सेंटर्स तक जाते हैं। और हर साइकिल में विक्टिम कौन होता है? वो प्यारा सा बीगल। अब रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप सिर्फ फूड और वैक्सीनेशन तक नहीं होती कि तुमने उसे खाना डाल दिया, उसकी वैक्सीनेशन करा दी। रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप का मतलब है ब्रीड को रिसर्च करना, टेम्परमेंट को समझना, एनर्जी रिक्वायरमेंट को रियलिस्टिकली एक्सेस करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, टाइम कमिटमेंट ऑनेस्टली इवैल्यूएट करना। अगर तुम 9 से 10 घंटे घर से बाहर हो डेली, बीगल टफ चॉइस हो सकता है, तुम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर तुम फिजिकली इनएक्टिव हो, बीगल तुम्हें डेली पुश करेगा कि उसे तुम बाहर लेकर जाओ, उसे दौड़ाओ। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो बीगल तुम्हें चैलेंज करेगा। अब रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर बनने का मतलब यह है कि इस चीज को एक्सेप्ट करना कि पपी फेज हमेशा क्यूट होगा, टीनेज फेज एग्जॉस्टिंग होगा, एडल्ट फेज स्टेबल होगा, और सीनियर फेज इमोशनल होगा, और हर फेज में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कांस्टेंट रहेगी। एथिकल ब्रीडर चूज करना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। हेल्थ क्लियरेंसेस को चेक करो, पेरेंट्स का टेम्परमेंट देखो, क्वेश्चंस पूछो, जेनेटिक स्क्रीनिंग मांगो एक ब्रीडर से, और कॉन्ट्रैक्ट को समझो, या तो फिर अडॉप्शन कंसिडर करो। कई बीगल शेल्टर्स में न्यू होम्स का वेट कर रहे हैं, नए घरों का वेट कर रहे हैं। ट्रेंड्स को फॉलो करना बहुत ईजी है, कमिटमेंट को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। चलो अब थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि एक डेली रूटीन क्या होना चाहिए। सुबह का वॉक जो शॉर्ट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वॉक होना चाहिए जो ब्रिस्क वॉक होना चाहिए। स्निफिंग टाइम तुम्हें अलाउ करना पड़ेगा एक बीगल को, मेंटल एंगेजमेंट करना पड़ेगा, उसके साथ खेलना पड़ेगा, दिन में स्टिमुलेशन देना पड़ेगा, पजल टॉयज होगा, इंटरैक्टिव प्लेज होगा। अगर वो बोर हो गया तो वो खुद का एंटरटेनमेंट क्रिएट कर लेगा। किचन काउंटर को क्लियर रखो, डस्टबिन को सिक्योर रखो, गार्डन फेंस स्ट्रांग रखो, ये बहुत अच्छे एस्केप आर्टिस्ट होते हैं। रिकॉल ट्रेनिंग रेगुलरली प्रैक्टिस करो ताकि ये चीजें ये भूल ना जाए। बीगल का नोज बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, और एक इंटरेस्टिंग सेंट मिला तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं भागेगा, वो मिशन मोड में चला जाएगा। कंसिस्टेंसी फैमिली वाइड होनी चाहिए। अगर एक मेंबर रूल ब्रेक करे तो बीगल पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगा। स्ट्रक्चर के बिना अफेक्शन इनकम्प्लीट है, अफेक्शन बिना स्ट्रक्चर बहुत बड़ा डिजास्टर है। अब सारी चीजें सुनने के बाद एक ईमानदारी से एक बात को समझते हैं कि बीगल लेना कोई इमोशनल डिसीजन नहीं है। लगता जरूर है लेकिन नहीं है। रियलिटी क्या है, तुम्हें एक लाइफस्टाइल कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा अपने बीगल के साथ, वो भी 12 से 15 साल का।
इसमें वीकेंड्स ऑफ नहीं होते, इसमें मूड स्विंग्स अलाउड नहीं होते, इसमें आज मैं थक गया हूं वाला एक्सक्यूज भी काम नहीं करता। एक डॉग की नीड हमेशा सेम रहेंगी और वो भी डेली। उनका क्यूट फेस टेम्पररी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी लेकिन परमानेंट है। अब खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम 1 से 1.5 घंटे का टाइम उसके लिए डेडिकेट कर सकते हो? क्या तुम मेंटली उसके साथ एंगेज कर सकते हो? क्या तुम फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हो? क्या तुम 12 साल बाद भी उस डॉग को उतना ही प्यार दोगे जितना तुम उसके पपी फेज में देते थे? क्या तुम उसके मेडिकल बिल्स को हैंडल कर पाओगे? क्या तुम उसकी एजिंग फेज में पेशेंस रख पाओगे? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो बीगल तुम्हें अनमैच्ड लॉयल्टी देगा और तुम्हारा लाइफ लॉन्ग कंपेनियन बनेगा। डेली का लाफ्टर डोज देगा, एक ऐसा बॉन्ड देगा जो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल ओनर ही समझ सकता है। अगर तुम अनश्योर हो इस चीज के लिए तो वेट करो, रिसर्च करो और मेच्योर डिसीजन लो। अपने आप को प्रिपेयर करो, स्मार्ट बनो, इंपल्सिव बायर नहीं। डॉग प्रॉब्लम रेयरली होता है, मिसमैच ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस का होता है। तो बीगल एक बहुत ही क्यूट डॉग है, बीगल बहुत ही लविंग डॉग है, बीगल अमेजिंग कंपेनियन बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो तभी बनेगा जब ओनर रेडी हो। तो अगर तुम्हारे पास भी एक बीगल है तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जाओ। ऐसी और वीडियोस के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर।